अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका हमारे इस फ्री कोर्स में, जिसमें हम आपको चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसका मॉड्यूल 2 है आज, और उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉम्प्ट्स। देखिए, प्रॉम्प्ट्स तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। छोटा सा मैं आपको दोबारा उसका एक रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, प्रॉम्प्ट उस इनपुट को कहते हैं जो हम चैट जीपीटी से बात करते हुए टेक्स्ट उसको एज एन इनपुट देते हैं, जिसके बदले में वो हमें रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। प्रॉम्प्टिंग के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊं। प्रॉम्प्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट और अ प्रॉम्प्ट टू एन एआई लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी। मतलब प्रॉम्प्टिंग उसी को बोलते हैं, जैसे हम प्रॉम्प्ट की जो डेफिनेशन है कि कोई इनपुट प्रोवाइड करना, कोई टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करना, तो इसी को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट दैट कैन elicit the desired output from an AI language model। मतलब इसका ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट्स जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे, जो हमारी मर्ज़ी की आउटपुट हमें दे। अच्छा, उसमें चंद पॉइंट्स मैंने आपके लिए ये कलेक्ट किए हैं, इन पर गौर करें। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड द डिज़ायर्ड आउटपुट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी अच्छे प्रॉम्प्ट्स होंगे, जो आप काम करेंगे, वो उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, और उनकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो भी डिफाइंड होनी चाहिए, वो पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ द लैंग्वेज मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अब जैसे जीपीटी की, चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि वो चैट जीपीटी 3 की जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वो सर्च नहीं कर सकता वेब को। अगर हम उसको कह देंगे कि भाई क्रोम पे सर्च करके बताओ, तो वो हमें ऐसे सर्च करके नहीं दे सकता वेब पे। तो ये उसकी एक तरह से आप कह रहे हैं डिसेबिलिटी है, तो उसका हमें ख्याल रखना। उसके बाद द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉम्प्ट कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। अगर आप उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, देखिए लेंथ मैटर नहीं करती है, अगर आप बढ़ा भी देते हैं तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो लेंथ में आपने उसको कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिया कि आपके प्रॉम्प्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है कि एक जगह आप कह रहे हैं कि ये करो, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि ये करो। तो वो आगे चल के मैं आपको और समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रॉम्प्ट का। फिलहाल कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन हेल्प गाइड द लैंग्वेज मॉडल टॉवर्ड्स द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब हमें उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करना है या ऐसी फ्रेजेस यूज़ करनी है जिस तरह की आउटपुट हम चाहते हैं, ताकि वो मॉडल को पता चले। उसके बाद contextualizing the prompt with additional information can help the model generate more relevant and accurate responses। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप उसको एक दफ़ा अपना काम उससे कहने के बाद जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, अगर और आप उसको कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट वो आपको इंशाल्लाह देगा। उसी से रिलेवेंट चीज़ें वो आपको देगा जितनी आप उसको, मतलब वही रूल यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो वो वैसे ही आपको आउटपुट निकाल के देगा। As an AI language models continue to improve and become more sophisticated, prompt engineering will become even more important in the maximizing their potential। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंस बताई जा रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, कि ये फील्ड आगे चल के बहुत पढ़ने वाली है, कि जैसे ही जैसे एआई मॉडल्स जो हैं आगे और आते रहेंगे। आज जीपीटी आया है, कल बार्ड हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, जो गूगल का लैंग्वेज मॉडल है। तो उन पे आने के बाद अब इनका ही दौर है, एआई का दौर है। तो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड होगी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, और जिसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, किस तरह की फील्ड होगी वो। इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे स्पेशल से कोर्स भी आने वाला है। ये कोर्स हम ख़त्म कर लें इंशाल्लाह, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे स्पेशल कोर्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें हम बताएंगे कि बेसिक प्रॉम्प्ट जो होता है उसके अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो देखें, इसमें बेसिकली 3 की एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है टास्क, दूसरा कॉन्टेक्स्ट और उसकी आउटपुट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीच मी द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विद एग्जाम्पल्स टू हेल्प मी अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे टीच मी जो है वो टास्क है, मतलब हम उसको कह रहे हैं कि मुझे सिखाओ, तो ये एक टास्क उसको हम दे रहे हैं। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये है कॉन्टेक्स्ट, या कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है उसका, तो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या सीखना है, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है। ठीक है, उसके बाद उसकी आउटपुट विद एग्जाम्पल्स, मुझे एग्जाम्पल्स देनी है आउटपुट की।
उसके बाद टू हेल्प मी अंडरस्टैंड बेटर, ये जो आपको पीछे मैंने बताया कि मोर कॉन्टेक्स्ट आप उसको दें कि आप एग्जाम्पल्स क्यों चाह रहे हैं। एग्जाम्पल्स और भी आप दूसरी वजह से भी चाह सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी क्लासरूम में कोई एग्जाम्पल देने वाले हैं, किसी 10th क्लास के बच्चे को एग्जाम्पल देने वाले हैं, 7th क्लास के बच्चे को एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, तो वो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि एग्जाम्पल दो मुझे ताकि मैं उसको 10th क्लास को स्टूडेंट को दे सकूँ, 6th क्लास के स्टूडेंट को समझा सकूँ। तो इसलिए बताया मैंने टू हेल्प मी अंडरस्टैंड बेटर, ये एक्स्ट्रा उसका कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हैं, एडवांस्ड प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका पूरा ब्रेक डाउन करें। अब यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस्ड प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है। यू आर अ प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर with 10 years of experience. Your task is to generate a professional looking blog post about importance of AI in tech industry, keywords, AI, web development, web designing, blog post. Blog post should consist one main heading containing two paragraphs, two subheadings. One should contain bullet points and other should contain one paragraph, and in the last the conclusion heading. Blog post should not exceed 750 words. अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं, ये बहुत एडवांस प्रॉम्प्ट है, इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन कर देखें, पहले एक एक लाइन एक एक पढ़ के हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं। यू आर अ प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर, देखिए इसको कहते हैं रोल। रोल देने का क्या फ़ायदा होता है, इसका मकसद क्या होता है कि जो आपका लैंग्वेज मॉडल है, ये जीपीटी है, चैट जीपीटी है, वो एज अ प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर के तौर पर आर्टिकल लिखे। जब आप अगर उसे हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई एक आर्टिकल लिख दो और इस टॉपिक पे, तो वो लिख के तो दे देगा आपको, लेकिन वो एज अ जीपीटी मॉडल आपको पेश करेगा, एक जनरल आपको दे देगा, नॉर्मल डेफिनेशन बता देगा आपको उसकी। ब्लॉग पोस्ट भी चले वो करता है तो उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरह से क्रिएटिव राइटर करता है। इसलिए हमने इसको बोला यू आर अ प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर। ये हमने उसको राइटर का जो है एक तरह से रोल दिया है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वो आपको मोर एक्यूरेट और मोर आपकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है, मतलब आप चाह रहे हैं क्रिएटिव राइटर का लिखा हुआ हो यार वो ब्लॉग पोस्ट, तो वो क्रिएटिव राइटर की तरह आपको लिख कर देगा। उसके बाद विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये हम इसको देते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसको इसलिए दिया जाता है ताकि वेट बढ़ जाए, थोड़ा सा वेट उसका बढ़ जाए। वेट से मुराद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये जो हमने पहला रोल दिया है, इस रोल का वेट बढ़ जाए। मतलब प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर तो वो है, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस भी है, इसका मतलब वो एक एक्सपीरियंस्ड राइटर की तरह लिखेगा। तो ये भी इसका ये फ़ायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है योर टास्क इज़ टू जनरेट अ प्रोफेशनल लुकिंग ब्लॉग पोस्ट। मतलब उसको हमने टास्क दिया है कि आपने ये प्रोफेशनल लुकिंग ब्लॉग पोस्ट जो ना आपने जनरेट करनी है, तो ये हमने उसको टास्क दे दिया, जिस पीछे भी बेसिक प्रॉम्प्ट्स में भी आप इसका जिक्र सुन चुके हैं। अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन टेक इंडस्ट्री, अच्छा यहाँ पे दिया है इसको हमने कॉन्टेक्स्ट, ये हमने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है। अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन टेक इंडस्ट्री, मतलब हम चाह रहे हैं ब्लॉग पोस्ट हो इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन टेक इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री के अंदर वो ब्लॉग पोस्ट हो जो एआई की इंपॉर्टेंस को शो करें। उसके बाद ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, कीवर्ड्स यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं एआई, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग। अब ये क्यों इस्तेमाल हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि उसको और कॉन्टेक्स्ट दिया जाए, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। इसको और कॉन्टेक्स्ट दिया जाए कि हम चाह रहे हैं कि ब्लॉग पोस्ट में एआई की बात हो और टेक इंडस्ट्री में कौन सी फील्ड की बात हो रही है, वेब डेवलपमेंट की, वेब डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। ये उसको समझाने के लिए हमने कीवर्ड्स दिए हैं। अब आप देखेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आउटपुट में वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग के इर्द गिर्द ब्लॉग पोस्ट से आपको लिख के देगा। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है आप कीवर्ड्स डालें, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट इनफ दे देते हैं, इतना कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि आपको कीवर्ड ना इस्तेमाल करने पड़े, तो ज़रूरत नहीं है कोई कीवर्ड इस्तेमाल करने की। और अक्सर कुछ इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसमें आपको वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती कीवर्ड इस्तेमाल करने की, तो ये समझना एक तरह से ऑप्शनल है। लेकिन जो मेन इसके जो एडवांस प्रॉम्प्टिंग के जो आप कह लें जो एलिमेंट्स हैं वो है रोल, एक्सपीरियंस, टास्क, कॉन्टेक्स्ट एंड आउटपुट। और आउटपुट की भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स होती हैं, वो इंशाल्लाह अब एडवांस प्रॉम्प्टिंग का आपको कोर्स देंगे तो उसके अंदर फिर और अच्छे से हम सिखाएंगे। ये फ़िलहाल ओवरव्यू है प्रॉम्प्टिंग का, जो बिल्कुल ही एडवांस प्रॉम्प्टिंग का हम आपको इंशाल्लाह ताला कोर्स देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें अब इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैंने आपके लिए सैम्पल प्रॉम्प्ट बनाया था उसको यहाँ पेस्ट करते हैं।
और इसको एंटर करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देता है। तो देखें इसमें ये आउटपुट हमें बना के दी है। इसके अंदर पहले तो एक मेन हेडिंग टाइटल नज़र आ रहा है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक हेडिंग डली हुई है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, फिर उसकी एक में सब हेडिंग डली हुई है, उसमें बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर एक दूसरी हेडिंग डली हुई है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ पर एक सब हेडिंग है, फिर उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर तीसरे में भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। तो ये वो नहीं है, इस तरह की आउटपुट नहीं है जो स्ट्रक्चर हम लोग चाहते थे। तो हम इसको और एफिशिएंटली और एलेबोरेट करके और इजी करके से एक्सप्लेन करके देखते हैं, दोबारा से प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे रीराइट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग भी अपने प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं भी यहीं आपको मॉडिफाई करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट सेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पहले उसको बता दिया कि आउटपुट शुड बी लाइक दिस, आउटपुट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसको दिखाया कि भाई एक मेन हेडिंग हो, उसके बाद 2 पैराग्राफ्स हो, उसके अंदर फिर एक सब हेडिंग हो, उसमें 4 पॉइंट्स हो, उसके बाद सेकंड हेडिंग हो, सब हेडिंग, उसमें एक पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन हो। अब इसको हम जो है ना हिट करके देखते हैं इंटरवल पे ये चलता है और कैसी आउटपुट देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसने आउटपुट निकाल के दी है हमें। अच्छा, इसको हम छोड़ देते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है ज़्यादा। टाइटल को हम ले लेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में लगा देंगे, और मुझे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए तो इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, देखिए एक हेडिंग ये बनाई इसने, उसमें उसने ये पैराग्राफ डाले, फिर दूसरा ये बनाया, उसमें ये पैराग्राफ उसने रखा। उसके अलावा ये रहे हमारे बुलेट पॉइंट्स। वैसे ये बुलेट पॉइंट्स तो नहीं है, पॉइंट्स हमने उसके बुलाते हैं, तो ये रहे हमारे पॉइंट्स। उसके अलावा ये रही कंक्लूजन की हेडिंग। तो इस तरीके से आप आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो प्रॉम्प्टिंग का प्रोसेस होता है, इटरेटिव प्रोसेस होता है, मतलब आपने इसमें बार बार ट्राई करना है, उसको चेंज करना है, कभी कोई चीज़ छेड़नी है, कभी कोई चीज़ चेंज करनी है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को निकाल सकते हैं, और यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहलाती है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब हम टाइप करते हैं act as a student your task is to write a, या ऐसे क्या लेते हैं, हाँ, फाइनेंशियल पेड ईमेल टू टू योर प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें हमने इसको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको बोला है कि एक्ट एज अ स्टूडेंट, मतलब आपको स्टूडेंट की तरह एक्ट करना है। स्टूडेंट बन के आपको ये टास्क असाइन किया जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल एड के लिए ईमेल करना है अपने प्रिंसिपल को। आउटपुट हमें इसमें ईमेल चाहिए, तो आउटपुट तो ईमेल ही होगी। बाकी ये जो है हमारा रोल हमने इसको दिया है, इसके बाद ये जो हमने इसको टास्क दिया है, और उसके बाद इसको आउटपुट दिया है, मतलब ये बेसिक सी है। लेकिन इसमें मैं जो आपको ट्रिक दिखाना चाह रहा हूँ, जो टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक्ट एज अ स्टूडेंट। आप इसको कोई भी रोल दे सकते हैं, एक्ट मतलब अब ये स्टूडेंट की तरह एक्ट करेगा। चलें इससे करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह इसने पूरा ईमेल आपको जनरेट कर देने दिया इस तरीके से। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2। आज के मॉड्यूल में आपने सीखा प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है आने वाले फ्यूचर में, और उसके अलावा हमने ये देखा बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर भी देखा और उसकी चंद एग्जाम्पल्स देखी हैं। अब आने वाले मॉड्यूल्स में इंशाअल्लाह ताला हम और एडवांस प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल्स देखेंगे,
इंशाल्लाह ताला आपको फ्री प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये कोर्स कंप्लीट करने तक आप जो है इंशाल्लाह ताला अपने प्रॉम्प्ट्स खुद बनाने लगेंगे। फिर आगे चलकर आपको हम स्पेसिफिक टारगेटेड वीडियोस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे कंटेंट जनरेशन के लिए अलग वीडियो तैयार करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो फील्ड में काम करते हैं उनके लिए अलग वीडियो तैयार करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए करेंगे। इंशाल्लाह ताला एक एक करके सारी फील्ड्स को टारगेट करके हम प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आपने इसके बाद एक क्विज़ होनी है मॉड्यूल 2 की, वो क्विज़ देनी है। उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिलेगी, वहाँ पर अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एज अ पर्सनल ट्यूटर आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा, और ये सब बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपने सीखने की चाह रखनी है। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प करने के लिए हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।